बड़े भोलेपन से यमी कह रही है, तो कह रही है कि देखो यहां चर्चा ऐसी है कि एक बारात निकल रही है, तो यमी ने यमराज से पूछा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा ये बारात निकल रही है, ये दुल्हा है, इसका विवाह होगा दुल्हन से, फिर गृहस्थाश्रम होगा, संतान का विस्तार होगा, यूं होगा त्यों होगा, ये सब बात कहने लगे। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, फिर तो तुम भी किशोर हो रहे हो और मैं भी किशोरी ही हूं, और हम दोनों जुड़वे हैं ही, तो अब दूसरी जगह कोई दूसरे को खोजने कहां जाएंगे, क्यों ना हमारा तुम्हारा ही संबंध हो जाए दुल्हा दुल्हन के रूप में, तो कितना अच्छा हो जाएगा। इतना सुनते ही श्री यमराज ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और कहा कि अरे बहन तुम क्या कह रही हो, ये धर्म और सदाचार के सर्वथा विरुद्ध है, तुम अभी बहुत भोली हो, छोटी हो, तुम समझती नहीं हो। देखो ये महापाप है, जो अपनी बहन को पत्नी के भाव से कोई देखता है तो उससे बड़ा पाप और कोई दूसरा हो नहीं सकता। मनुष्य की यह मर्यादा नहीं है, पशु नाम वेश धर्मस्यात्तिर्यज्ञ योनिमताम शुभे। ये पशु लोग जो होते हैं पशु, इन पशुओं में ये ज्ञान नहीं होता कि मेरी माँ है, कि ये बहन है, कि बेटी है, पर मनुष्य में तो ज्ञान होता है कि मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पुत्री है। ये विवेक मनुष्य में होता है, किंतु पशु में ये विवेक नहीं होता है। यमी ने कहा कि आप कहते एक साथ नहीं रहना चाहिए, हम और तुम तो दोनों पेट में अपनी माता के एक साथ ही रहे। बोले हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, एक ही साथ रहे हैं अवश्य, लेकिन फिर भी तुम मेरी प्राण प्यारी बहन हो और मैं तुम्हारा प्यारा भाई हूं। भाई बहन के रूप में रहे हैं और सदा सर्वदा भाई बहन के रूप में ही रहेंगे। देखो बहन, जो अनिंदित धर्म है उसी का आचरण करना चाहिए, और जो धर्म का आचरण नहीं करता है वो स्वयं ही नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं उसके देखा देखी उसके पीछे वाले भी वैसा ही आचरण करते हैं। इसलिए यदि मैं धर्म का त्याग, सदाचार का त्याग करूंगा तो आगे की परंपरा ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए नाहम स्पृशामि तन्वाते तनुम भद्रे दृढ़व्रतः मुनिया पाप माहुस्तम यस्वसारम निगृह्णति। मैं मुनियों की दृष्टि में पापी नहीं होना चाहता। और इस प्रकार से अंत में श्री यमराज ने जो बात कही है वो बहुत प्यारी बात कही, बहुत ध्यान से सुने। यमराज कहते हैं कि हे मेरी प्यारी बहन, चित्तम में निर्मलम भद्रे विष्णु रुद्रे च संस्थितम अतः पापम नेच्छामि धर्म चित्तो दृढ़व्रतः। मेरा चित्त भगवान विष्णु में और भगवान शिव में लगा हुआ है। जिसका चित्त विष्णु और रुद्र में लगा हुआ होगा, हरिहर में जिसका चित्त लगा हुआ होगा, उसके चित्त में कभी पाप उत्पन्न हो नहीं सकता है। मेरा हृदय तो भगवान श्री हरि में और भगवान शिव के चरणों में लगा हुआ है, इसलिए मैं स्वप्न में भी पाप नहीं कर सकता। कहते कृतवान न यमः कार्यम तेन देवत्वमाप्तवान। उसी समय यमुना जी ने कहा भैया मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तुम सामान्य व्यक्ति नहीं हो, तुम तो देवता हो, तुम धर्म के देवता हो। नराणाम दृढ़चित्तानाम एवं पापम कुर्वताम अनंतम फलमित्याहुस्तेषां स्वर्ग फलम भवेत्। इस प्रकार से जिनके चित्त में धर्म है ऐसे मनुष्य ही उत्तम लोकों की प्राप्ति के अधिकारी होते हैं। इस परम पवित्र उपाख्यान को जो श्रवण करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।